फिर क्यों 30 से ज्यादा संगठन असम में सड़कों पर उतर आए हैं। यदि असम में मुस्लिम लोग 10 दिनों में असम से बाहर नहीं गए तो उन्हें खदेड़ दिया जाएगा। वहीं इन सबको लेकर विपक्ष वोट बैंक की राजनीति पर उतर आया है। असम के सीएम के 2 लाइन के बयान पर पूरे देश के मुस्लिम कांप उठे हैं। दोस्तों, हेमंत विश्व शर्मा असम के जो सीएम है, उन्होंने कहा है कि ये लोग लोअर असम से अपर असम की तरफ कुछ करने वाले हैं। ये वहां पर क्यों जाएंगे? मैं आपको बोलता हूँ ये क्यों जाएंगे। मतलब आप मियाँ मुसलमान लोग पूरा असम ले लेंगे, ये लोग यही चाहते हैं और कर रहे हैं, मगर मैं ये नहीं होने दूंगा। आप लोगों ने हाउस में बोला, अब मैं बोल रहा हूँ, असम को मियाँ भूमि बनने नहीं दूंगा। दोस्तों, हेमंत विश्व शर्मा एक श्वेत पत्र लेकर आने वाले हैं जो मुस्लिम की असम में बढ़ती आबादी को मॉनिटर करेगा। अभी तक पूरा देश योगी की तरफ देख रहा था, लेकिन असली खेल तो हेमंत विश्व शर्मा ने कर दिया। ऐसा मुख्यमंत्री आपने कभी देखा नहीं होगा। योगी मोदी जैसे धाकड़ अंदाज है, लेकिन ऐसा फैसला तो आज तक यूपी में भी नहीं हो पाया है जो असम में हेमंत विश्व शर्मा ने कर दिखाया है। पूर्वोत्तर के योगी कहे जाने वाले हैं, लेकिन असल में हेमंत विश्व शर्मा ने आखिर ऐसा क्या फैसला ले डाला जिससे मुसलमानों को मिर्ची लग गई है। पहली बार किसी राज्य में ऐसा हो रहा है दोस्तों कि जब जुम्मे की नमाज पर बैन लगा दिया गया, यानी कि असम के अंदर अब जुम्मे की नमाज नहीं हो पाएगी। क्यों और कहां नहीं हो पाएगी यह भी समझिए। लेकिन हेमंत विश्व शर्मा आखिर क्यों इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में? उसके लिए उनके 3 बड़े फैसले हैं। हेमंता को योगी जैसा ही फायर ब्रिगेड में नेता माना जाता है। योगी की राह पर ही चलकर वो बुलडोजर एक्शन भी लेते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि सीएम हेमंत विश्व शर्मा खुद बुलडोजर पर जाकर जिहादियों को सबक सिखा रहे हैं। इसके अलावा हेमंत विश्व शर्मा हिंदुओं की एकता को लेकर खुले मन से आवाज उठाते हैं, तो मौलवी मौलाना वो और मियाँ भाई को लेकर भी बोलने से नहीं डरते। और इस बार तो डंके की चोट पर इस फैसला ले डाला है जिसकी इस वक्त तो पूरे देश में चर्चा होने लगी है। हेमंत विश्व शर्मा ने विधानसभा में खड़े होकर बता दिया कि आज से जुमे की नमाज पर ब्रेक लग गया है, यानी कि अब जुमे की नमाज के लिए कोई भी छुट्टी नहीं होगी। यह फैसला कहां लिया गया है दोस्तों? आप जानते होंगे कि असम के सीएम ने साफ कर चुके हैं कि जिस तरीके से असम के अंदर मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, उससे आने वाले 10 साल के अंदर ही असम मुस्लिम बहुराज्य हो सकता है। लेकिन मेरे रहते यह मियालैंड में इसे बनने नहीं दूंगा। सदन के अंदर खड़े होकर उन्होंने यह बात कही थी, कहा था कि कहां मैं मौलानाओं और मियाँ काजियों की चलने नहीं दूंगा। यह कानून का राज है, संविधान का राज है, जनता का राज है, लोकतंत्र का राज है। यहाँ मुसलमानों को हावी नहीं होने दे सकते। और इसे ही लेकर उन्होंने बीते कुछ दिनों में बड़े आक्रामक फैसले लिए जो पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। और हम देख भी रहे हैं कि यदि भाजपा शासित प्रदेश में योगी के बाद कोई ज्यादा चर्चा में है तो वह हेमंत विश्व शर्मा ही है। पूरे देश में इनकी नीतियों की तारीफ हो रही है। सबसे पहले हेमंत विश्व शर्मा एक श्वेत पत्र लाने की तैयारी में है। इस श्वेत पत्र के जरिए यह पता लगा जाएगा कि आखिर किस इलाके में हिंदुओं की आबादी कितनी कम हो रही है, यानी कि पॉपुलेशन कितनी बदल रही है। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए किसी इलाके में पहले हिंदुओं की संख्या 500 हुआ करती थी और मुसलमानों की संख्या 200 हुआ करती थी। अब इस श्वेत पत्र के जरिए से सरकार यह जानना चाहती है कि अब वहाँ क्या स्थिति है, क्या हालात है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुसलमानों की आबादी 400 हो गई है और हिंदुओं की आबादी घटकर 300 हो गई है। तो वे जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन कौन से इलाके हैं जहां से जनसंख्या डाइवर्सिफिकेशन बहुत तेजी से हो रहा है। उस आधार पर ही वो फैसला लेने के लिए तैयार होंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आप भी मानते हैं कि हेमंत विश्व शर्मा योगी के बाद पूरे देश में सबसे तगड़े मुख्यमंत्री है जो सख्त फैसले के लिए जाने जाते हैं? क्या आप भी मानते हैं कि जो नमाज को लेकर हेमंत विश्व शर्मा ने फैसला असम के अंदर लिया है उसे यूपी में योगी जी को भी लागू कर देना चाहिए? और दोस्तों, ये लोग खुद ही कानून चलाने का प्रयास करते हैं, इस तरह के फतवे जारी करते रहते हैं। इनके खुद का ही अलग सिस्टम सरकार से चलता रहता है। इस बात को लेकर भी असम में काफी तनातनी हो रही है। दरअसल हुआ यह कि हेमंत विश्व शर्मा की सरकार एक विधेयक लेकर आई जिसके मुताबिक अब असम के अंदर किसी से भी शादी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यानी कि मुस्लिम लड़के लड़की की भी अगर शादी होती है तो कल तक काजियों के पास रजिस्ट्रेशन होते थे, उनके मौलाना ही उसे रजिस्टर करके लेखा जोखा अपने पास रखते थे। सरकार से कोई मतलब नहीं होता था। सरकार के कहने के बावजूद भी उन्हें अंगूठा दिखा दिया जाता था, यानी कि सरकार के पास कोई भी रजिस्टर्ड वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट नहीं होते थे। लेकिन अब आपको सरकार के पास रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यानी कि अब तक जो हिंदू धर्म और बाकियों में चलता आता था कि शादी के बाद रजिस्ट्रेशन सरकार के पास कराना होता था, अब वैसे ही मुसलमानों को भी कराना होगा। और तलाक पर भी ये लोग पता नहीं क्या क्या मूर्खता बनती करते रहते हैं, जिसको लेकर भी वहां कानून लाने पड़ रहे हैं, क्योंकि तलाक लगातार हो रहे थे और इसकी जानकारी सरकार को भी नहीं थी। यानी कि काजियों के पास जाकर, मौलानाओं के पास जाकर, मौलवियों के पास हलाला लगातार एक के बाद तलाक हो रहे थे। मुस्लिम बेटी प्रताड़ित हो रही थी, लेकिन इन काजियों को मजा आ रहा था। लेकिन हेमंत से ये ज्यादा दिन देखा नहीं गया और उन्होंने कहा कि तलाक को लेकर भी अब सरकार के पास जानकारी होनी चाहिए, बाकायदा पूरी इन्फॉर्मेशन, और सरकार के कानून के हिसाब से ही तलाक भी वहां होना चाहिए। वहीं साथ ही एक बड़ी परेशानी थी कि बाल विवाह की। हालांकि बाल विवाह को लेकर देश में सालों से कानून है, लेकिन उसके बावजूद भी खासतौर पर मुस्लिम धर्म में छोटी छोटी बच्चियों की शादी की खबरें कई मौकों पर निकल
लेकर सामने आई है, जिसे लेकर कई सवाल भी खड़े हुए, लेकिन किसी ने भी इसे अपने धर्म का हवाला दिया तो किसी ने इसे धर्म में हस्तक्षेप न करने वाले बयान देकर इससे पल्ला झाड़ लिया। हालांकि इसे लेकर भी हेमंत ने साफ कह दिया कि अगर किसी ने भी बाल विवाह करवाने की जबरदस्ती कोशिश की या बाल विवाह करवाया तो भी उसका इलाज अच्छे से कर डालेगी सरकार यहाँ की। हालांकि उनका आज का फैसला सबसे ज्यादा सुर्खियों में है और वो है जुमे की नमाज पर ब्रेक लगाना। यानी कि अब हेमंत विश्व शर्मा ने साफ कहा है कि भाई विधानसभा के अंदर आप लोग आते हैं, कुछ दिन विधानसभा का सत्र चलता है, यहाँ कार्यवाही होगी कि सत्र अच्छे से चलेगा और हम जानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादकता बढ़े, प्रोडक्टिविटी बढ़े, ज्यादा से ज्यादा मुद्दों पर सुनवाई हो, जिसके लेकिन जुम्मे की नमाज के चलते 2 घंटे के ब्रेक पर रोक लगा दी गई है। यानी कि पूरे देश में असम ऐसा पहला राज्य होने जा रहा है जहां पर जुमे की नमाज के लिए ब्रेक नहीं मिलेगा। यानी कि अब कोई भी मुस्लिम विधायक नमाज के समय ब्रेक नहीं ले सकते। लेकिन अब यह हेमंत विश्वा की सरकार आपको ब्रेक नहीं देगी, क्योंकि विधानसभा जुम्मे की नमाज के लिए नहीं बना है। यह जनता के प्रोडक्टिव और उनके टैक्स से चलता हुआ सदन है। लोगों ने इसे चुनकर आपको यहाँ भेजा है, उनकी आवाज उठाई जा सके और आप यहाँ आए भी इसीलिए हैं। तो हेमंत की सरकार ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि अब असम की विधानसभा के अंदर जुम्मे की नमाज का ब्रेक नहीं मिलेगा। यानी कि शुक्रवार को होने वाली जुम्मे की नमाज के लिए जो 2 घंटे का ब्रेक मिलता था उस पर फुल स्टॉप लगा दिया गया है। यह फैसला 1930 से चला आ रहा था। मुस्लिम लीग की तारीफ से एक कानून बन गया था कि जुमे की नमाज के दौरान मुस्लिम विधायकों को ब्रेक दिया जाए, लेकिन 1930 के इस फैसले के बाद आज करीब 95 साल बाद रद्द कर दिया गया और इस पर चाबुक चलाने का काम हेमंत की सरकार ने किया। ये लोग दोस्तों कितने कट्टर है और संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं, यूं तो हमने राम मंदिर के मुद्दे में देख ही लिया। हालांकि एक बड़ी चुनौती की और लगातार हेमंत विश्व शर्मा इंगित कर रहे हैं, वो है मुस्लिमों की बढ़ती आबादी। हम देख रहे हैं कि असम के अंदर और पूरे देश में जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है उसमें मुसलमानों की लगातार बढ़ती जनसंख्या को लेकर यह फायरब्रेड हिंदू नेता खुले मन से कहता है कि एक बड़ी चुनौती है और इससे निपटना होगा। इसके लिए बाकायदा सदन के अंदर भी यह बात कर डाली है। अगर पहले जनसंख्या नियंत्रण के लिए पिछली सरकार कुछ कदम उठाती तो शायद यह हालात आज नहीं देखने पड़ते असम में। लेकिन असम के सीएम होने के नाते हेमंत विश्व शर्मा का यह दावा कर रहे हैं कि राज्य के अंदर मियां भाइयों को और मियां लैंड बनने नहीं दूंगा। असम सुरक्षित हाथों में है। उनका यह कहना है कि जिस तरीके से हेमंत शर्मा फैसले लेते हैं उन्हें उत्तर प्रदेश की तरह ही दूसरा योगी भी कहा जाता है। लोग तो यह भी कहते हैं कि फायर ब्रांड नेता धाकड़ अंदाज में फैसले लेने के लिए जाना जाता है। दोस्तों हम अक्सर पूर्वोत्तर की चर्चाएं कम करते हैं, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी एक्शन लेते हैं और ना आप यकीन मानिए उससे 4 कदम आगे बढ़कर हेमंत विश्व शर्मा अपने राज्य में एक्शन लेते हैं। कभी बुलडोजर की कार्यवाही हो या कभी मौलवी और मौलानाओं को सीधा करना हो, कभी भी मदरसे के अंदर पढ़ाई जा रही शिक्षा को लेकर बड़े बदलाव करना हो, कभी कहीं अवैध मदरसों को सीधे तौर पर ताला जड़ देना हो, ऐसी कई सारी चीजों को दोस्तों हेमंत विश्व शर्मा दबा देते हैं। ऐसे हेमंत शर्मा डरते नहीं है, डंके की चोट पर फैसले लेते हैं और उनके फैसलों की आवाज पूरे देश तक पहुंचती है। चाहे जनसंख्या नियंत्रण कानून हो या हर जगह जगह नमाज पढ़ना स्टार्ट कर देना हो या फिर 3 तलाक का कानून हो, ये शुरू से ही मुद्दे गरमाए रहते हैं। आप जानते ही होंगे कि सीएए और एनआरसी के समय ये लोग क्या क्या आंदोलन कर रहे थे, क्या क्या उपद्रव इन्होंने फैलाया था। पूरे देश को जलाने की इनकी साजिश से पर्दा उठ चुका है। दोस्तों अब आप भी मानते हैं कि जिस तरीके से असम के अंदर जुमे की नमाज विधानसभा के अंदर बंद की गई है, उस पर ब्रेक लगाया गया है, क्या उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी योगी सरकार को कर देना चाहिए? क्योंकि उत्तर प्रदेश में हम भी देखते हैं कि जुमे की नमाज के दौरान ब्रेक दे दिया जाता है 2 घंटे की। इस ब्रेक के दौरान जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होती है, उस सदन पूरे तरीके से रुक जाता है। क्या आप भी मानते हैं कि योगी को अब ऐसा फैसला लेना चाहिए? उत्तर प्रदेश में भी जुम्मे की नमाज के दौरान दिया जा रहा है ब्रेक खत्म कर देना चाहिए? कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताइए और आप साथ में ये भी बताएं कि भाजपा शासित प्रदेश जो सरकार है बीजेपी की, मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश में कौन सा सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता उभर कर सामने आया है, इवन राजस्थान में भी? कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।